धन्यवाद। मेरी दूसरी कथा का शीर्षक है कोई और। ये मिश्रित शैली में है, देखें। शीर्षक है कोई और। वैसे ओम जी अनुरोध करेंगे कि रचनाकार के साथ समीक्षक का भी नाम घोषित कर दें तो वो ज्यादा सजग रहेगा, आगे के लिए तैयार रहेगा, मेरा ख्याल है। वैसे वैसे कई बार बता चुका हूँ आप सबको, बट कह देता हूँ फिर भी। ओम नीरव जी की समीक्षा रामनिवास मानव जी करेंगे। बाद में कांताराव जी की कथा है वो आरती लोकेश जी करेंगी, और रामनिवास मानव जी अंतिम कथाकार है, और उनकी समीक्षा ओम नीरव जी करेंगे। ये क्रम है। ठीक है, तो शीर्षक है कोई और। क्या हुआ? हनुमान चौराहे पर गुंडे एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई रोक भी नहीं रहा। अभी तो मेरी बहन गई है उधर ही ट्यूशन पढ़ने। मन ही मन सोचते हुए आत्मा राम ने लपक कर देशी कट्टा कमर में खोस लिया और हाथ में हाकी लेकर दौड़ पड़ा। हनुमान चौराहे का दृश्य देखकर वह अवाक रह गया। 3 लड़के एक लड़की को बलपूर्वक कार में डालने का प्रयास कर रहे थे और पूछने वालों को बता रहे थे कि वह मानसिक रोगी। लड़की आत्मरक्षा के लिए पूरी शक्ति से विरोध कर रही थी और चिल्ला रही थी, गुंडे हैं ये लोग, बचा लो मुझे। कुछ ही दूरी पर खड़े लोग यह दृश्य देख रहे थे। कोई लड़की की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। एक दो मोबाइल से वीडियो अवश्य बना रहे थे। आत्माराम ने लड़की को पहचाना। वह कोई और थी, उसकी बहन नहीं थी। उसके बढ़ते पांव ठहर गए और वह चुपचाप उल्टे पांव अपने घर वापस चला गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं डॉक्टर मानव जी को आमंत्रित करता हूँ इसकी समीक्षा के लिए। स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद ओम जी। बहुत अच्छी लघुकथा है, इसके लिए अग्रिम रूप से जो है बधाई ओम नीरू जी को। धन्यवाद। धन्यवाद। और इस लघुकथा को एक आदर्श लघुकथा के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी में बड़ी लघुकथा को लेकर के बड़ी विचित्र स्थिति है। 2 बातें, पहला तो कोई भी जब लघुकथा लिखना शुरू करता है तो सोचता है कि लघुकथा की शुरुआत आज से मैं ही कर रहा हूँ, और दूसरा कि मैं जो कह रहा हूँ वही परम सत्य है। ऐसा नहीं है। लघु कथा, लघु कहानी और कहानी दोनों से भिन्न है। और लघु कथा की समीक्षा बहुत लघु रूप में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि लघु कथा धनुष से निकला हुआ तीर, बंदूक की नली से निकली हुई गोली और पहाड़ की चोटी से फेंका हुआ पत्थर है, जो सीधा अपने लक्ष्य पर हिट करता है, टारगेट पर हिट करता है। इसमें अनावश्यक विस्तार की, बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी की या भाषा के घुमाव फिराव की गुंजाइश ही नहीं होती। एक सिंपल सीधा सा कथानक होना चाहिए, उसमें ज़्यादा इधर उधर की बातें और ये सब करने कहने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे यही कथा आप लें, सीधी सी एक बात कही गई है, और जो कुछ मैंने अपने आग कथा में कुछ संकेत किया था, लगभग वही बात इसमें कही गई है। और ये है कि हम स्वार्थी नहीं बल्कि आत्म केंद्रित हो गए हैं, और इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि हमारा समाज से किसी प्रकार का लाग लगाव अब नहीं बची है। हम सोचते हैं यदि हमारा कुछ हित अहित हो रहा है तो हमारा सिर्फ उसी से संबंध है, समाज में क्या हो रहा है हमें इसका कुछ लेना देना नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि समाज में जो कुछ घटित होता है उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम पर भी असर पड़ता है। तो यही बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने उठाई है। और आप यदि पिछले 2-3 वर्षों का ये देखें परिदृश्य, तो उसमें आप देखेंगे कि चाहे लड़की के 50 टुकड़े कर दिए गए हों, चाहे उसका अपहरण कर लिया गया हो, उसके साथ दुराचार हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं पड़ोस में। और जो इसमें बताया गया है ये परम सत्य है कि कोई देख रहा होता है, कोई वीडियो फिल्म बना रहा होता है, कोई फिक्रेबाजी कर रहा होता है, कोई कहता है कि हमें क्या लेना देना, हमने देखा ही नहीं।
बिल्कुल मतलब आँखों वाले लोग अंधे बन जाते हैं, कहते हैं हमने देखा ही नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें उठाई गई है, लेकिन शुरू का शीर्षक बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको और भी थोड़ा संक्षिप्त किया जा सकता था। जैसे क्या हुआ? हनुमत चौराहे पर गुंडे एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कोई रोक भी नहीं रहा। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी इस तरह के संवाद की। सीधी लौककथा शुरू होती, कोई नाम ले लिया जाता पात्र का कि रमेश या जो भी, कि रमेश ने बताया, जैसे ही रमेश ने बताया हनुमत चौराहे पर गुंडे एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कोई रोक भी नहीं रहा है, तो वह चिंतित हो उठा। अभी तो मेरी बहन गई है उधर ट्यूशन पढ़ने। ये यहाँ से सीधी जुड़ जानी चाहिए। यानी लव कथा को एक शब्द भी यदि उसमें अनावश्यक है, तो हमें लगता है कि हमने एक अच्छे मिष्ठान में जो है कोई कंकरी डाल दी है। और यदि हम भाषा के ऊपर इतनी विस्तार से बात करेंगे, वो लव कथा भाषा ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, इसकी कहाँ गुंजाइश होती है लव कथा में? ये लघु कथा इतनी लघु होती है कि उसपे संवाद की, भाषा की, पात्र के चरित्र चित्रण की, इन सब चीज़ों की जो गुंजाइश ही नहीं होती। जितना संक्षिप्त हो सके उसको करना चाहिए, और एक-एक शब्द उसको माँज कर करके, और एक शब्द भी इसमें कहीं से अनावश्यक लगता है तो उसको हमें तुरंत हटा देना चाहिए। बहुत अच्छा उद्देश्य है, बहुत संक्षिप्त कथानक है, लेकिन बड़ा प्रभावशाली कथानक है, और शीर्षक से लेकर के और समापन बिंदु तक लघुकथा प्रभावित करती है। बहुत-बहुत बधाई ओम नेहरू जी, एक अच्छी लघुकथा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।